नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 22 की उम्र में योगी, 26 की उम्र में सांसद और 45 की उम्र में मुख्यमंत्री। गोरखपुर से उठे यही भगवाधारी बाबा आज समूचे यूपी की पहचान बन चुके हैं। मांझ से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ एक ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व है जिसके आगे राजनीति के धुरंधरों की भी चमक फीकी पड़ जाए। यूपी के लिए उपयोगी साबित हुए योगी बाबा का पिछले दिनों यानी कि 5 जून को जन्मदिन था और जन्मदिवस के मौके पर दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं छूटा जहां से उन्हें बधाइयां न मिली हों। लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर पीएम मोदी के पीछे योगी बाबा को ही देखा जाता है और आलम तो ये भी है कि अब उन्हीं में देश का अगला मोदी भी देखा जाना शुरू हो चुका है। लेकिन क्या सोचिए, यूपी से दिल्ली तक पहुंचना योगी के लिए इतना आसान है जितना दिखने में हमें लगता है। यूपी की इसी हिंदुत्ववादी ताकत को लेकर अब की बात एक मुस्लिम भविष्यवक्ता ने चौंका देने वाली भविष्यवाणी की है। योगी बाबा की कुंडली में छिपे हर रहस्य पर से पर्दा उठाकर भविष्य का एक ट्रेलर दिखाया है और योगी बाबा के आने वाले 730 दिनों की भविष्यवाणियां भी की है। तो शिव की नगरी काशी से उठी आवाज में योगी बाबा के लिए क्या कुछ है, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। 27 तक किन का सफा चट होना अटल है। मुस्लिम भविष्यवक्ता के हाथों में योगी की कुंडली, शिव की नगरी से हुई भविष्यवाणी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। गोरखपुर से बैक टू बैक 5 बार सांसद बने रहना, गोरख पीठाधीश्वर की जिम्मेदारी संभालना और भगवाधारी रहकर जन सेवा कर पाना, 8 वर्षों के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देना। सोचे ना, एक साधारण आदमी के लिए इतना कुछ कर पाना नामुमकिन है। तभी तो योगी बाबा की कर्मठ शक्ति के पीछे 9 नाथ 84 सिद्धों की शक्तियां बताई जाती हैं और इन्हीं कारणों के चलते राजनीति के पीछ पर ना कभी योगी बाबा को हार का मुंह आज तक देखना पड़ा और ना ही कभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। और अब जब सोचिए राजनीति के पीछ पर उनके स्वर्णिम काल का श्री गणेश हो चुका है, तो ऐसे में अभी क्या कुछ बाबा के हाथों होना भी लिखा है। इसी को लेकर शिव की नगरी काशी से एक मुस्लिम भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी चारों तरफ छाई हुई है। 1998 से 2025 तक की पिक्चर तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अब 2025 के बाद का ट्रेलर क्या कहता है, जिसे दिखाने का कार्य इस बार सैयद हसन रजा ने किया है। जी हाँ, ना ही ये ब्राह्मण है और ना ही हिंदू रीति रिवाजों के साथ इनका रहन सहन उतना ज्यादा है, लेकिन ज्योतिष के प्रति इनकी बढ़ती दिलचस्पी ने इन्हें ज्योतिषाचार्य बना दिया। सैयद हसन रजा ने BHU से ज्योतिष की पढ़ाई की, बाकायदा ज्योतिषाचार्य की पूरी पढ़ाई का डिप्लोमा भी लिया और इसी के आधार पर आज की डेट में 1000 से भी ज्यादा कुंडली ये बना चुके हैं। आज की डेट में सैयद हसन रजा बतौर ज्योतिषाचार्य पूरे गांव समाज का भाग्य बताते हैं, उनका आने वाला कल बताते हैं, शादी का मुहूर्त निकालते हैं, पूजा पाठ की तारीख तक बताते हैं। और इसी कड़ी में जब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुंडली बनाई तो कुंडली के छिपे रहस्य भी बाहर निकल आए। गहन अध्ययन करते हुए सैयद हसन रजा ने योगी की कुंडली में बने प्राक्रमेश योग को ढूंढा है। जी हाँ, दरअसल कुंडली विश्लेषण के आधार पर सैयद हसन रजा ने यह दावा किया है कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली में प्राक्रमेश योग है और उनका शुक्र और भी ज्यादा मजबूत है, जिससे उनका पराक्रम मजबूत रहेगा और 2027 में भी ये पराक्रम हमेशा बरकरार रहेगा। अब देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि एक मुस्लिम ज्योतिषाचार्य ने यहाँ योगी के लिए 2027 का साल सुपर गोल्डन बताया कि उनका पराक्रम बढ़ता हुआ दिखेगा। मतलब 27 में योगी की ऐतिहासिक जीत या फिर उनका बढ़ता प्रभुत्व देखने को मिलेगा और यही वो साल होगा 2027 जब देश के 6 राज्यों में चुनावी डुगडुगी बचनी है, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश ये मुख्य प्रदेश हैं। और हम सभी जानते हैं कि चुनावी मौसम में योगी बाबा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे टॉप पर होते हैं। जिस क्षेत्र से जिस विधायक के लिए कैंपेनिंग करते हैं वहां से कमल का खिलना सुनिश्चित हो जाता है। तो ज्योतिषाचार्य सैयद हसन रजा की भविष्यवाणी अगर सत्यता की कसौटी पर खरी उतरती है तो मतलब बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश के रास्ते योगी बाबा अन्य प्रदेशों से भी विपक्षी ताकतों का सपाचट कर देंगे। 27 तक 730 दिनों की पिक्चर में योगी बाबा को आप लोग कहां से कहां देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। एक 1000 वर्ष पहले एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी के हमलों को बेनकाब करने वाले महाराज सुहेलदेव को समाज एक प्रकार से विस्मृत सा कर दिया था।
याद करिए, सालार मसूद मोहम्मद गजनवी का भांजा था, जिसने सोमनाथ के मंदिर को कई बार लूटा तोड़ा। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर पहला हमला इसी ने किया था। और जब वह भारत में 1033 में मंदिरों को तोड़ने के उद्देश्य से एक बार फिर से गजनी से निकला था, तो मथुरा से लेकर के बहराइच के बीच में पग पग पर उसके मार्ग में महाराज सुहेल देव के नेतृत्व में हिंदू सेना, भारत के हिंदू राजाओं ने इतनी बाधाएं खड़ी की कि बहराइच आते आते उसके छक्के छूट गए और उसको पकड़ करके उसको वह दुर्गति की गई थी कि 150 वर्षों तक भारत पर कोई भी विदेशी आक्रांता हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया था। लेकिन इतिहास ने महाराज सुहेल देव के साथ क्या व्यवहार किया, उनका नाम इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। ऐसे ही एक लंबी श्रृंखला हमारे पास है। जब हम वैदिक ऋचाओं की बात करते हैं, भारत की परंपरा वेदों के बगैर नहीं चल सकती। भारत के सनातन धर्म की परंपरा वेदों पर आधारित है, वेद उसकी आधारशिला है। हम जब भारत के वेदों की परंपरा की बात करते हैं, एक कालखंड ऐसे भी आया जब कहा गया कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती। कौन लोग थे जो महिलाओं को, जिन लोगों ने स्वयं वेदों की ऋचाएं रची थी, ऐसी अपाला, ऐसी घोषा, ऐसी विश्वारा नारा और गार्गी और मैत्री जैसे भारत की उन विदुषी नारियों के बारे में कौन ऐसा भारतीय होगा जो उनका स्मरण गाए बगाए न करता हो। हर भारतीय के मन में ये बातें सामने आती हैं। उसी श्रृंखला में आज से 300 वर्ष पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक बालिका जन्म लेती है और वही बालिका आगे चल करके मालवा के होलकर साम्राज्य की साम्राज्ञी बनती है। लेकिन अखिल भारतीय दृष्टि के नाते भारत की विरासत की एक ऐसी आधारशिला रख देती है जो नए भारत के निर्माण में अपना योगदान कर रही है।